अगर आपने एक बार ये रेसिपी इस तरीके से बना लिया तो आपका दही बड़ा 100% एकदम नरम रुई के जैसे सॉफ्ट जालीदार बनेंगे, मुंह में एकदम घुल जाने वाली। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो चलिए आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल जैसे शादियों में बनता है ना, बस सेम वैसे सुपर सॉफ्ट रुई जैसे नरम जालीदार दही भल्ले की रेसिपी। बिना किसी मेहनत बिना किसी सोडा के बनेंगे एकदम नरम दही भल्ले, और साथ में ही बनाएंगे दही भल्ले वाली 2 स्पेशल चटनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे हमने ले लिया है दाल। यहाँ पे देखिए 1.5 कप हमने दाल लिया था। ये उड़द की दाल है, छिलके वाली। इसको हमने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। इसको जब आपको बनाना हो तो 7 से 8 घंटे पहले भिगो दीजिए, बहुत ही अच्छे से दाल हमारी फूल जाती है। यहाँ पे हमने इसको रात भर के लिए भिगो दिया था। सुबह इसको हमें बनाना था, तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आप, दाल बहुत ही अच्छे से फूल गई है, छिलके एकदम अच्छे से अलग हो गए हैं। इसको हमने बढ़िया से धुल के साफ कर लिया, जब तक कि इसके छिलके अच्छे से निकल ना जाए। तो यहाँ पे आप इसको धुलते जाएंगे, दाल के छिलके निकलते जाते हैं। तो बस इस तरीके से हमने इसको 7 से 8 बार अच्छे से धुल लिया, रब करके बहुत ही बढ़िया देखिए साफ हो गई है दाल। अब यहाँ पे छिलके को हमने रख दिया साइड में, और दाल का जो पानी था वो एकदम बढ़िया से छन गया है। अब हम यहाँ पे देखिए दाल को डाल देंगे जार में। यहाँ पे हमने मीडियम वाला जार लिया है। दाल को यहाँ पे हम 2 बार में पीस रहे हैं। अगर आपकी दाल थोड़ी है तो आप इसको 1 बार में पीस सकते हैं, और भी ज्यादा है तो आप इसको 2 से 3 बार में पीस लीजिए, बहुत ज्यादा एक बार में मत पीसिएगा। यहाँ पर हमने जार में आधी दाल डाल दी है, आधी हम दोबारा पीसने के लिए रख दिए हैं। इसमें हम 2 से 3 बर्फ के टुकड़े डाल देना, या फिर आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी डाल दीजिए। बहुत ज्यादा पानी का यूज मत करेगा, क्योंकि बैटर जो है वो एकदम हमें गाढ़ा रखना है, बहुत पतला नहीं करना है। तो बस यहाँ पे हमने 2 से 3 बर्फ के टुकड़े डाल दिए हैं, और इस तरीके से इसको हमें बढ़िया से पीस लेना है। ये देखिए हल्का से दरदरा रखना है, बहुत ज्यादा एकदम फाइन नहीं रखना है, हल्का से दरदरा रखेंगे तो इससे टेस्ट और लुक इसका बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने पीस लिया है, और दोबारा वाला भी दाल को हमने इस तरीके से बढ़िया से पीस के रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से दाल एकदम बढ़िया पीस के हमारी रेडी हो गई है। इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बनाना इसे बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए दाल को हमने निकाल लिया एक बड़े बर्तन में, और आप इसका बैटर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ये पतला नहीं है ना बहुत ज्यादा गाढ़ा, एकदम बढ़िया ये परफेक्ट है। अब हमें इसके क्या करना है, इसको एकदम बढ़िया से एक ही तरफ इस तरीके से करके आप किसी भी चीज से इसको फेंट सकते हैं। यहाँ पे हमने हाथ से इसको फेंटा है, तो बस इसी तरीके से इसको हमें लगातार इस तरीके से फेंटना है। जितना अच्छा हम इसे फेंटेंगे उतने ही नरम स्पॉन्जी हमारे फूले फूले दही बड़े बन के रेडी होंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसे ऐसे ही फेंटना है। अभी इसका कलर जो आप देख रहे हैं ना, वो देखिए चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। इसको हमें टोटल 6 से 7 मिनट तक फेंटना है। पहले से देखिए अब इसका जो कलर है ना, एकदम बढ़िया व्हाइट और एकदम फ्लफी हो गया, एकदम हल्का हो गया है, और एकदम क्रीम जैसा क्रीमी क्रीमी हो गया है ना। तो पहले इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम डार्क था, अब एकदम बढ़िया व्हाइट हो गया है। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा बैटर एकदम बढ़िया परफेक्ट है। आप इस कटोरी में इस तरीके से पानी लीजिए, और जब आप पकौड़ी जैसा इस तरीके से डालेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि पकौड़ी जो है पानी में डूबी नहीं, ऊपर आ गई है ना। तो ये देखिए इतनी लाइट हो गई है ये फेंटते फेंटते। तो बस यहाँ पे जो हमारा बैटर है एकदम बढ़िया ये परफेक्ट बना है। इससे हमारे जो दही भल्ले दही बड़े हैं ना, एकदम परफेक्ट एकदम रुई की जैसे नरम सॉफ्ट जालीदार बन के रेडी होंगे। तो बैटर एकदम बढ़िया तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा से फ्लेवर वाली चीजें डालेंगे। तो पहले हमें अच्छे से हाथ को धुल के साफ कर लेना है। अब इसके बाद हम इसमें सारी चीजें डालेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे, नमक डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, हींग जरूर डालेगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाएगा इसमें, तो हींग जरूर डालेगा। थोड़ा सा इसमें हमने काले नमक का भी यूज किया है। और बस यहाँ पे सारी चीज को अच्छे से बढ़िया से 1 मिनट के लिए डाल के इस तरीके से मिक्स कर लेना बढ़िया से, कि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए दाल में। तो यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए इसको और भी अच्छे से फेंट लिया। इसको हम जितना अच्छे फेंटेंगे उतना बढ़िया हमारा यहाँ पे दही बल्ला बन के रेडी होगा। तो बस यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको फेंट के तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, हाथ को धुल के साफ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे 1 कटोरी हमने पानी ले लिया। हल्का से हाथ में पानी लगा लेंगे ना, तो पकौड़ी कट करते आसानी से बनेगी। आप चाहे तो चम्मच से भी पकौड़ी को इसमें डाल सकते हैं। घी जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए जब यहाँ पे हमने छोटी सी पकौड़ी डाली है ना, आप यहाँ पे 1 पीस इस तरीके से डाल के चेक कर सकते हैं, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। बस इसी तरीके से घी जो है गर्म होना चाहिए, घी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इसे ना हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत फ्राई करेगा, नहीं तो ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, कच्चे रह जाएंगे। हाथ से इस तरीके से हम इसको बना रहे हैं, आप चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। कढ़ाई में जितना स्पेस है उतना ही डालेंगे। यहाँ पर ज्यादा बड़े हम मतलब बड़े बड़े नहीं बना रहे, छोटे ही बना रहे हैं। अब ये फूल के और भी बड़े हो जाते हैं। पकौड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी अच्छी लगती है, आप चाहे तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं। तो ये अभी और भी बढ़िया से फूलेंगे जब हम इसको पानी में डालेंगे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे से इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। अभी इसको हमें तुरंत नहीं पलटना है। जब आपको लगे कि नीचे से अंदर से अच्छे से मतलब नीचे से
सिक गया है तभी हमें इसको उलटना पलटना है। तो बस इसी तरीके से इसको हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। आप इसको देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो बस इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना, हाई फ्लेम पे नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अंदर तक का एकदम बढ़िया अच्छे से सिक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू भी आ रही है। तो बस इसको हमें इस तरीके से फ्राई करके और निकाल लेना है झटपट से। और इसी तरीके से जो और भी बैटर है उसको भी हम इसी तरीके से फटाफट से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बार इसको फ्राई करके निकाल लिया है, दोबारा भी इसी तरीके से डाल देते हैं और इसे भी फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। एक बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ में पकड़ते ही नहीं पड़ रहा, लेकिन आप देखिए अंदर से देखिए कितने बढ़िया एकदम बढ़िया सॉफ्ट जालीदार बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही बढ़िया बने। तो यहाँ पे हमने सारे बड़े को बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। आप देखिए अंदर से देखिए कितना ज्यादा ये जालीदार बन के रेडी हुआ है, बहुत ही बढ़िया बना है, बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडा के, कुछ भी इसमें हमने नहीं डाला है, एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। अब बस यहाँ पे जितना खाना है ना बस उतना ही पानी में डालना है। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, एयरटाइट बॉक्स में रख दीजिए इस तरीके से। और जब खाना हो तो हल्के से गर्म पानी में डाल के और उसको थोड़ी देर पानी में छोड़ दीजिए। इसके बाद जब खाना हो तो आप उसको निकाल के और चटनी दही मसाला डाल के सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे जितना खाना था बस उतना ही हम पानी में डाल रहे हैं, जितना खाना है उतना ही पानी में डालिएगा। इसके बाद ये देखिए इतना हमने रख दिया, एक्स्ट्रा है ये, तो इसको हम एयरटाइट बॉक्स में करके इस तरीके से रख देते हैं, जब मन करेगा तब फिर से बच्चे खा लेंगे। तो बस यहाँ पे हमने इसको अलग रख दिया, जितना खाना था उतना हमने एक बार में पानी में डाल दिया। पानी हल्का से गर्म था और इसमें ना हमने हल्का से नमक, हींग जरूर डालेगा, हींग का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसको हम ढक के रख देते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे हम बना लेते हैं इमली की एकदम बढ़िया चटपटी खट्टी मीठी चटनी। अब यहाँ पे देखिए हमने 4 चम्मच गुड़ लिया था, 3 चम्मच इमली ले लिया है और इसको हमने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था कि इमली और गुड़ मतलब गुड़ जो है ना वो मतलब पिघल जाए पानी में और इमली जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ भी अच्छे से मतलब पिघल गया है और इमली भी सॉफ्ट हो गई। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पैन में इस तरीके से डाल के और मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सी पका लेंगे ना तो ये जो हमारी चटनी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, नहीं तो वैसे ये पानी पानी लगती। तो बस यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको पका लिया है और एक कटोरी में छन्नी लगा के इस तरीके से इसको छान लेना है। तो यहाँ पे हमारी इमली की चटनी रेडी है, इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे देखिए हमने ले लिया एक जार, इसमें हम बनाएंगे हरी चटनी एकदम बढ़िया तीखी चटपटी वाली। तो यहाँ पे हमने ले लिया है हरी धनिया पत्ती, थोड़ी सी पुदीना की पत्ती ली है, 5 से 6 कली लहसुन की ले लिया है और यहाँ पे थोड़ा से काला नमक और नॉर्मल नमक डाल देंगे। चाट मसाला डाल देना है, आधा नींबू का रस डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं भुनी हुई, छिलके को हटा के। यहाँ पे हमने मूंगफली का यूज नहीं किया है और बस इसको अच्छे से पीस लेना है। और यहाँ पे देखिए इसको हमने डाल दिया मटके में और यहाँ पे हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी वाली तीखी चटपटी चटनी, दोनों चटनियाँ हमारी स्पेशल बनके रेडी हो गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चटनी देखने में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगती और ये इमली की चटनी ना इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं, एकदम बढ़िया से ठंडी ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब बस चटनी को रखते हैं साइड में और इसको हमें पानी से निचोड़ के अलग कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कितने ज्यादा ये फूल के मतलब बड़े हो गए हैं और इसके साइज भी डबल हो गए, कलर भी एकदम बढ़िया अलग हो गया, जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल था ना वो भी निकल गया है। तो बस इस तरीके से इसको हमें पानी से निकाल के अलग कर लेना है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैं भी आपको एक और भी तोड़ के दिखाऊंगी कि पानी में डालने के बाद ये कितना ज्यादा सॉफ्ट हो गया है, एकदम रुई की जैसे नरम हो गया है, मुंह में घुल जाने वाला है, बहुत ही बढ़िया बना था। बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आया कि बच्चे फिर से परेशान कर रहे हैं दोबारा बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम ये रुई की जैसे सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। अब चलिए हम दही को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमने दही लिया है ये घर की बनी जमी हुई दही है, एकदम बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी। तो दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो हम दही ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने घर पर दही जमाया है। यहाँ पे मैं आपको ऊपर की मलाई दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया मलाई पड़ी है। दही घर में कैसे जमाते हैं इसकी भी रेसिपी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप वीडियो जरूर देखिए। घर पे आप आसानी से दही को जमा सकते हैं, मार्केट से लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो बस यहाँ पे आप देखिए दही को हमने जमाया है, तो ये दही थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको हम एक कटोरी में ना आधा निकाल के अलग कर देते हैं। एक कटोरी दही यहाँ पे हमने निकाल दिया है और जितने में हमें मिक्स करना है मसाले को बस उतना हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने इतनी दही ले ली, आधी कटोरी दही को निकाल के और इसको अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेना, एकदम इसको स्मूथ कर लेना है। ये देखिए एकदम बढ़िया ये जैसे क्रीम जैसा हो जाए मिक्स करते करते। तो यहाँ पे ये बहुत गाढ़ी है तो इसको हल्का से इस तरीके से किसी भी चीज से आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दही पहले बहुत गाढ़ी थी, अब एकदम ये बढ़िया परफेक्ट है। तो बस यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे ना थोड़ा से मतलब छोटे वाले चम्मच है तभी अच्छा लगता है खट्टा मीठा ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 चम्मच चीनी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए आप यहाँ पे नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नमक का यूज नहीं किया, ऊपर से नमक को डाल लेंगे। नमक आप डाल देंगे, पहले से नमक डाल के रख देंगे दही, अगर थोड़ी देर भी आप रख देंगे ना तो वो पानी पानी जैसा मतलब पानी छोड़ने लगती है और वो खट्टी खट्टी हो जाती है, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ
मतलब चीनी का यूज़ किया, नमक इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब हम दही को भी रखते हैं साइड में और यहाँ पे जो हमने भल्ले को तैयार किया ना, इसको एक प्लेट में आप चाहें तो डायरेक्ट दही में भी इस तरीके से इसको डाल के, मतलब जिस बर्तन में हमने दही को तैयार किया उसमें आप इस तरीके से डाल के मसाला डाल के रेडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्लेट में इस तरीके से सजा के दिखाती हूँ किस तरीके से सर्व करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लेट पे हमने इस तरीके से सारे भल्ले को रेडी कर लिया बड़े को, और ऊपर से इस तरीके से जो हमने मतलब दही को तैयार किया है मीठी मीठी, उसको हमें डाल देना है। और यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया खट्टी मीठी इमली की चटनी, बहुत ही जबरदस्त टेस्टी लगती है। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे जो हरी हरी चटनी बनाई है एकदम बढ़िया तीखी चटपटी वाली, तो इसको डाल देंगे। इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। इससे ये देखिए थोड़ी थोड़ी इस पे गिरा देना है, बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा टेस्ट हो जाता है दही भल्ले का। अब ऊपर से हमने यहाँ पे देखिए नमक हमने नहीं डाला था दही में ना, तो ऊपर से हमें इसमें थोड़ा सा डाल देना है नॉर्मल नमक, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, काला नमक जरूर डालेगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे और भी बढ़िया चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी, आप चाहे कुटी लाल मिर्च डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया ऊपर से। देखने में ये बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। तो ये देखिए कितने ज्यादा ये सुंदर लग रहे हैं, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। ये इतने सॉफ्ट यमी डिलीशियस बने हैं कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि इसे आपने घर पर बना के रेडी किया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे दही बड़े बनकर तैयार हैं, एकदम सॉफ्ट नरम जालीदार मुंह में घुल जाने वाले दही भल्ले। आप इसे दही बड़े बोलिए, दही भल्ले बोले या दही फुल्की बोलिए। यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आपको कट करने पर ही लग रहा होगा कि कितना नरम बना, एकदम ये रुई की जैसे सॉफ्ट है। आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ही फ्लफी, बहुत ही जालीदार बना है। आप इसे जितना बढ़िया फेंटेंगे, आप इसके अंदर से मैंने जब कट किया है तो आप देख सकते हैं अंदर तक एकदम बढ़िया ही जूसी होगा। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट बना है, एकदम अंदर से आप देखिए एकदम जालीदार दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। अगर आपने एक बार इस तरीके से बना लिया ना, तो आप बार बार यही दही बड़े की रेसिपी को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। आप सब कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।